Good morning, students. Dear students, today our next topic of thermodynamics is pressure volume work. ओके, तो आज हम वर्क के बारे में बात करेंगे और वर्क की जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो बच्चे मान के चलिए कि हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम का जो इंटरनल प्रेशर है यहाँ पे पी आई है और इस पी आई के ऊपर इसका जो गिवन वॉल्यूम है दैट इज़ वी। अब आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, अकॉर्डिंग टू आपने जो कि पिछली यूनिट पढ़ी बोल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी पढ़ा, कि जैसे जैसे हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो वहाँ पे बेटा वॉल्यूम का चेंज हो जाएगा। क्लियर? मीन्स प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम, अब आपने ये बात भी बोली कि अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल प्रेशर, तो आपने देखा था वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। और अगर सिस्टम का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है तो वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? मीन्स आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो एक्सपेंशन हो सकती है, वन इज द कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। एक्सपेंशन तब होती है जब इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, और सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट तब करता है, कंप्रेस तब करता है जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि वर्क क्या होगा। बेटा ध्यान से सुनना है। तो वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। आपने फिजिक्स के अंदर भी नॉर्मली पढ़ते हो, वरना लोअर क्लासेस के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो वर्क रहता है दैट इज इक्वल टू द फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन यूज़ किया गया है। दिस नेगेटिव साइंस केमिस्ट्री के अंदर बेटा यहाँ पे ये एब्रीवेशन ली जाती है, कन्वेंशन मानी जाती है कि हम नेगेटिव साइन को लेके चलेंगे। तो आपका जो वर्क रहा वो वर्क जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, वर्क रहेगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी फोर्स होती है वो किसके इक्वल रहेगी। तो मुझे ध्यान देना है, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रेशर इनटू में एरिया। यहाँ पे देख सकते हो आप कि फोर्स आपका किसके इक्वल रहेगा, प्रेशर इनटू में एरिया के इक्वल रहेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। एफ की वैल्यू थी प्रेशर इनटू में एरिया, और यहाँ पे डी एक्स था बेटा जी, यहाँ पे चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी जो कंप्लीट टर्म बनी पी ए इंटू में डी एक्स। अब आप यहाँ पे बच्चे ध्यान से देख सकते हो कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इनटू में हाइट। क्लियर? बट यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, एक तो वन इज एरिया की टर्म आई और यहाँ पे एक पैरामीटर और लेंथ का आया हुआ है डी एक्स। ओके, एरिया आप सभी बच्चों को पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और यहाँ पे डी एक्स को मैंने हाइट का कंपोनेंट लिया। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ए इंटू में डी एक्स की जो टर्म है, ए इंटू में जो डी एक्स की टर्म है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम, मीन्स डी वी के इक्वल है। क्लियर? तो अब आपका जो वर्क रहा दैट इज वर्क इज इक्वल टू द पी इंटू में डी बी, नेगेटिव पी इंटू में डी बी। और यहाँ पे हमने कुछ यूनिट, यहाँ पे हमने एक लिमिट को सेटअप किया। लिमिट सेटअप का मतलब है कि जब आप वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम B1 से लेके वॉल्यूम B2 तक, तो आपका वॉल्यूम जो इक्वल पहुंच जाता है दैट इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू द माइनस पी डी बी। क्लियर? तो अब ध्यान से देखना है बेटा यहाँ पे कि जो आपका ये वॉल्यूम रहा, जो आपका वॉल्यूम रहेगा बेटा ध्यान से सुनना है आपने, कि जब P इंटू में डी बी की यहाँ पे टर्म आई, बेटा ध्यान से सुनना है, दिस इज नॉट डी एक्स, यहाँ पे डी बी की टर्म आएगी, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डी बी। तो आपने बोला था कि जब आपका एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन के केस के अंदर डी बी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। इट मीन्स वर्क की जो वैल्यू रहेगी इन द केस ऑफ, वो रहेगी बेटा वर्क आपका नेगेटिव रहने वाला है इन द केस ऑफ एक्सपेंशन। और जैसे ही कंप्रेशन होगा, मतलब वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज करने से डीवी की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ओके जी, सो दैट जो वर्क की वैल्यू टोटली पहुंच जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ओवरऑल ये बात बोल सकते हो, इन द केस ऑफ वर्क इज पॉजिटिव, इन द केस ऑफ द एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, एंड इन द केस ऑफ कंप्रेशन वर्क इज द पॉजिटिव। तो ये बात बोली जा सकती है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। ओके, तो बच्चे ध्यान से सुनना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म।
मीन्स हम एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको हम सिंपली वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात बेटा जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बोली। क्लियर। तो अब मान के चलते हैं बेटा यहाँ पे कोई हमने सिस्टम लिया दैट हैविंग द इंटरनल एनर्जी U1। क्लियर, कि उस कोई गिवन सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी मैंने U1 कंसीडर की। तो अब आपने इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है। तो बच्चे ध्यान से सुनना है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई मतलब वो U2 आई, U2 किसके इक्वल होगी U1। मीन्स U1 क्या है, इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। तो आप इसकी इंटरनल एनर्जी को किस टाइप से चेंज कर सकते हो, ये बात आपने सुननी है। तो बच्चे ध्यान देना है कि जब भी आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हो तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए हमेशा टू मेथड यूज़ कर सकते हो। या तो आप गिवन सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दीजिए। जब बेटा जी ध्यान से सुनना है कि आपको गिवन सिस्टम को या तो आप हीट प्रोवाइड कर दीजिए, हीट प्रोवाइड कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट, या फिर उसके ऊपर बेटा किसी भी टाइप का वर्क डन कर दीजिए। दो पॉइंट ये हो सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, या बेटा जी सिस्टम से हीट को आप रिलीज करवा लीजिए, मतलब हीट सिस्टम से हीट ले लीजिए और या फिर सिस्टम के द्वारा हीट मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क को आप करवा लीजिए। मतलब बेटा आपके पास टू पॉसिबिलिटी रहेंगी, सिस्टम को हीट प्रोवाइड कीजिए और या फिर हीट उससे गेन कर लीजिए। सेकंड पॉइंट हो सकता है बेटा यहाँ पे सिस्टम के ऊपर जा आप वर्क कर दीजिए या फिर सिस्टम से आप वर्क करवा लीजिए, तब आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। तो अभी हमने कंसीडर किया कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है बेटा वो U1 है। तो अब हमने क्या किया, इस U1 के ऊपर मतलब इस सिस्टम को मैंने हीट Q प्रोवाइड कर दी। ठीक है जी। तो और इसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम के द्वारा, अब देखो वर्क डन बाय द सिस्टम था और वर्क डन ऑन द सिस्टम था, मतलब इस सिस्टम के ऊपर मैंने कुछ वर्क W कर दिया गया। ओके। तो आपने देखा इंटरनल एनर्जी U1 चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड कर दी गई है और W मतलब जो वर्क है इसके ऊपर मैंने कुछ वर्क इस सिस्टम के ऊपर कर दिया गया है। तो आपने देखा जो इंटरनल एनर्जी अब U1 आपकी चेंज होकर U2 के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो बेटा इस U1 की टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W आ चुकी है। क्लियर। अब इस U2 माइनस U1 को बेटा मैं डेल U का नाम दे सकता हूँ। तो आप देख सकते हो डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो आप फाइनली इस टर्म को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो मैथमेटिक फॉर्म ओवर हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आई दैट इज डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, वेयर डेल U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड Q इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम एंड वेयर W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्लियर। तो इस टाइप से आप हम न्यूमेरिकल पोर्शन को रिकवर करेंगे बाय यूज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करते हैं, इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।